लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर किसी इंसान के पास किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे ऐसा करने का अधिकार भी मिल जाता है? बुद्ध की करुणा हमें यहां एक बहुत गहरी बात समझाती है। ताकत और अधिकार एक ही चीज नहीं है। आप किसी को चुप करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी बात गलत है। आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हैं। आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उस जीवन की कीमत कम हो गई। यही फर्क धीरे धीरे सिद्धार्थ की सोच को एक अलग दिशा में ले गया। उन्होंने देखा कि इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर भी लड़ रहा है। क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, ईर्ष्या से, और सबसे बड़ी बात, अपने डर से। 5:45 से 6:30। आज हम भी इसी लड़ाई में फंसे हुए हैं। किसी की सफलता देखकर हमें जलन होती है। कोई हमारी आलोचना करे तो हमें गुस्सा आता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन बुद्ध की राह कहती है, पहले दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को देखो। जब मन शांत होने लगता है, तब वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। जिस व्यक्ति से कल तक नफरत थी, उसके लिए भी समझ पैदा हो सकती है। जिस समस्या से हम भाग रहे थे, उसे देखने का साहस आ सकता है। और जिस जीवन को हम बेकार समझ रहे थे, उसमें भी अर्थ दिखाई देने लगता है। 6:30 से 7:10। इसलिए उस घायल हंस की कहानी केवल एक पुराने समय की कहानी नहीं है। यह आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, जब आपके पास शक्ति होगी, तब आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? किसी को गिराने के लिए, या किसी को उठाने के लिए? किसी को डराने के लिए, या किसी को बचाने के लिए? यही चुनाव हमारे चरित्र को बनाता है। और शायद यही उस बचपन की कथा की सबसे खूबसूरत सीख है। करुणा कमजोरी नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सके। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, करुणा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर किसी इंसान के पास किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे ऐसा करने का अधिकार भी मिल जाता है? बुद्ध की करुणा हमें यहां एक बहुत गहरी बात समझाती है। ताकत और अधिकार एक ही चीज नहीं है। आप किसी को चुप करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी बात गलत है। आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हैं। आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उस जीवन की कीमत कम हो गई। यही फर्क धीरे धीरे सिद्धार्थ की सोच को एक अलग दिशा में ले गया। उन्होंने देखा कि इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर भी लड़ रहा है। क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, ईर्ष्या से, और सबसे बड़ी बात, अपने डर से। 5:45 से 6:30। आज हम भी इसी लड़ाई में फंसे हुए हैं। किसी की सफलता देखकर हमें जलन होती है। कोई हमारी आलोचना करे तो हमें गुस्सा आता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन बुद्ध की राह कहती है, पहले दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को देखो। जब मन शांत होने लगता है, तब वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। जिस व्यक्ति से कल तक नफरत थी, उसके लिए भी समझ पैदा हो सकती है। जिस समस्या से हम भाग रहे थे, उसे देखने का साहस आ सकता है। और जिस जीवन को हम बेकार समझ रहे थे, उसमें भी अर्थ दिखाई देने लगता है। 6:30 से 7:10। इसलिए उस घायल हंस की कहानी केवल एक पुराने समय की कहानी नहीं है। यह आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, जब आपके पास शक्ति होगी, तब आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? किसी को गिराने के लिए, या किसी को उठाने के लिए? किसी को डराने के लिए, या किसी को बचाने के लिए? यही चुनाव हमारे चरित्र को बनाता है। और शायद यही उस बचपन की कथा की सबसे खूबसूरत सीख है। करुणा कमजोरी नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सके। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, करुणा। और अब इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है। आपके पास जवाब देने का मौका है। आप उसे वही दर्द दे सकते हैं
जो उसने आपको दिया। लेकिन अगर आप एक पल रुक जाते हैं, सांस लेते हैं और सोचते हैं, क्या मुझे भी वही बनना है जिससे मुझे दुख हुआ, तो उसी क्षण आपके भीतर एक नई शुरुआत होती है। बुद्ध की राह शायद यही है। दूसरे के व्यवहार को अपने चरित्र का मालिक मत बनने दो। किसी ने आपको क्रोध दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आपको क्रोध ही लौटाना है। किसी ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी धोखा देना है। किसी ने आपको चोट पहुंचाई, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने भीतर भी हिंसा भर लेनी। याद रखिए, एक तीर किसी शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन क्रोध, अहंकार और नफरत इंसान के पूरे जीवन को घायल कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा हमें बाहर के तीर से ज्यादा अंदर के तीर को पहचानना सिखाती है। जब मन में क्रोध उठे, उसे तुरंत अपना मत मानिए, उसे देखिए। जब ईर्ष्या उठे, उसे देखिए। जब डर उठे, उसे देखिए। क्योंकि जिस भावना को आप देख सकते हैं, आप धीरे धीरे उससे अलग होना भी सीख सकते हैं। शायद इसी वजह से बुद्ध का संदेश आज भी लोगों को छूता है। उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि दुनिया को बदलो, उन्होंने कहा अपने भीतर जागो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। और उस छोटे से घायल हंस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जीवन की कीमत उसकी ताकत से नहीं, उसकी जीवित होने की इच्छा से होती है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने किसी कमजोर व्यक्ति को मदद की जरूरत हो, तो आगे बढ़कर देखिए। हो सकता है आप सिर्फ उसकी मदद न कर रहे हों, हो सकता है आप अपने भीतर के इंसान को भी बचा रहे हों। यही करुणा है, यही जागरूकता है, और यही उस कहानी की सबसे गहरी सीख है। अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी गहरी और कम सुनी जाने वाली कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। बुद्ध की सीख, करुणा। सिद्धार्थ ने उस समय शायद यह नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर उनका नाम पूरी दुनिया जानेगी। उन्होंने बस एक घायल जीव को देखा और उसके दर्द को महसूस किया। यही करुणा की शुरुआत है। आज हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से घायल हंस हैं। कोई बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से परेशान है। कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन मन में अकेलापन है। कोई गुस्से में है, लेकिन उसके पीछे कोई पुराना दर्द हो सकता है। इसलिए अगली बार किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत फैसला मत कीजिए। हो सकता है आपको उसकी पूरी कहानी पता ही न हो। आगे बुद्ध की सीख हमें यह भी समझाती है कि दूसरों के प्रति करुणा रखने के साथ साथ खुद के प्रति भी करुणा जरूरी है। लेकिन इस कहानी को यहीं खत्म मत समझिए, क्योंकि उस घायल हंस को बचाने की घटना हमें अपने जीवन का एक और सच दिखाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी बहुत बड़ी घटना से आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला ही इंसान की पूरी सोच बदल देता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो खुद को जिंदगी भर सजा मत दीजिए। गलती को देखिए, उससे सीखिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि इंसान का जीवन सिर्फ उसकी गलतियों का नाम नहीं है, वह उसके सीखने और बदलन